जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत बा यूपी वाला सिद्धू भैया के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस 2025 का वीकली टारगेट। आज से हम हर वीक एक टारगेट लेकर चलेंगे, जिसमें हम डेली 9 से 10 घंटा का टाइम टेबल पढ़ेंगे। भाई, अगर यूपी पुलिस में आपको सिलेक्शन चाहिए तो 8 से 9 घंटा पढ़ना ही होगा, क्योंकि 2.5 से 3 मंथ बाद इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें हम देखेंगे टाइम मैनेज कैसे करें। और ये 14 अप्रैल से स्टार्ट है, क्योंकि हर हर सप्ताह में एक एक वीडियो अपलोड करेंगे और एक एक टारगेट देंगे कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में, मतलब ऑल सब्जेक्ट को क्या क्या पढ़ना है हमें, वो उसका वीडियो बना कर देंगे। तो इसमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, सबका जवाब मिलेगा। डेली शेड्यूल क्या रहेगा, वीकली टारगेट क्या है, कौन सी बुक लेनी चाहिए, वैकेंसी कितनी है, तो आपको पता ही है वैकेंसी कितनी है। और फालतू बातें एकदम नहीं होगी। फालतू बातें कम से कम भाई, सिलेक्शन के लिए हमें 9 से 10 घंटा पढ़ना ही होगा। 9 से 10 घंटा पढ़ना ही होगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। और बिगनर बच्चे तो और इस इतने में ही पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा डेली शेड्यूल क्या रहेगा। हाँ, ये मंडे टू फ्राइडे तक ये शेड्यूल रहेगा, और 2 दिन सैटरडे और संडे को रिवाइज, यानी जो जो इस वीक में पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करेंगे 2 दिन। तो हम लोग मंडे से फ्राइडे तक पढ़ेंगे। तो 5 बजे से 7:30 बजे तक मैथ, 30.5 मिनट, आधा घंटा। यूपी जी के जीएस 10 बजे से 11 बजे तक हिंदी सुबह। अब यहाँ से दोपहर 12:15 से 2 बजे तक रीजनिंग, और 2:30 बजे से 3 बजे तक पॉलिटी, और 4:30 बजे से 5:30 बजे तक जियोग्राफी। तो भाई इसमें भी 1 घंटा का समय हो गया, इसमें भी 1 घंटा का समय हो गया। रीजनिंग में 1 घंटा 45 मिनट का समय हो गया। आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग और हिंदी यही स्कोर है। और 6 बजे से 7 बजे तक फुल डे रिवीजन, जो इस आज के दिन में जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करेंगे 1 घंटा में। फास्ट रिवीजन करेंगे क्विकली। और 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रीवियस ईयर्स को जरूर देखना चाहिए, ताकि हमको पता तो चले कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो इसे हम देखेंगे। उसके बाद से रात का खाना खा लेंगे। रात के खाना खा लेंगे तो 9 बजे से फिर 1 घंटा करेंट अफेयर, और जो भी आपके बाबू सोना होंगे तो उससे बात भी हो सकती है, कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ये भी टाइम देना अवश्य है। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के साथ कैसे तैयारी करेंगे। जॉब के साथ मॉर्निंग में 1.5 घंटा मैथ और हिंदी, 1 घंटा निकालना ही होगा हिंदी के लिए। भाई हिंदी स्कोरर है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और जीके के लिए इवनिंग में 2 घंटा, और रीजनिंग के 1 घंटा। हाँ, अगर रात में टाइम मिले तो पढ़ना, नहीं तो रात में टाइम मिले तो पढ़ रात में टाइम मिले तो पढ़ना, नहीं तो सो जाना। और उसके बाद जिस दिन छुट्टी होगी तो उस दिन 3 घंटा मैथ, 3 घंटा हिंदी, और 2 घंटे रीजनिंग, और 2 घंटे जीके। भाई रीजनिंग और हिंदी को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। भाई ये स्कोर है, ये इसमें तुम चाहोगे तो और 37 में 35 नंबर ला सकते हो। और हमें पढ़ना क्या है, अब देखेंगे हम। सब्जेक्ट और टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक पढ़ना है उसमें, ये देखेंगे हम। तो उसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट, टॉपिक और टाइम। तो पहले पढ़ेंगे हम पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, फिर संविधान की प्रस्तावना, फिर संविधान की विशेषता। ये 4 चैप्टर हमें 7 दिन में पढ़ना है। 7 दिन में, वो भी 7 दिन में, एक दिन में 1.5 घंटा, तो आराम से पढ़ लेंगे आप। इसको 2 दिन में आप पढ़ लेंगे। और हाँ, PYQ देखते रहिएगा। अब एक दिन PYQ देखिए, 5 दिन, मतलब 5 दिन इसे रीडिंग कीजिए, और फ्राइडे को तो आप इसे पढ़ेंगे ही, सैटरडे और संडे को इसे PYQ को प्रैक्टिस कीजिएगा। और हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता या संस्कृति, और महाजनपद, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसको भी 7 दिन में हम पढ़ेंगे। तो 5 दिन इसे पढ़ेंगे, और सैटरडे और संडे को इसका PYQ से प्रैक्टिस करेंगे, जिसको भी 1.5 घंटा समय देंगे हम इसको भी रेगुलर। अब देखेंगे हम मैथ। तो मैथ में हम चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसका हम सिलेबस अगर नहीं भी खत्म हुआ होगा तो 3 दिन में आराम से इसे खत्म करके, और 4 दिन में इसे आप 200 से 300 क्वेश्चन अवश्य लगाएं, ताकि एक भी क्वेश्चन ना फंसे। आप PYQ देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगाइएगा। और मैथ के लिए डेली 2 घंटा। अब देखेंगे हम
हिंदी। हिंदी हिंदी में हमें क्या पढ़ना है? हिंदी हिंदी में हमें पढ़ना है वर्णमाला, संख्या, सर्वनाम और विशेषण। भाई इसे हम 7 दिन में आराम से पढ़ लेंगे। ये तो लगभग आप 1 घंटा में इसे पढ़ लेंगे। ये तीनों को 1 घंटा में पढ़ सकते हैं। अभी प्रैक्टिस नहीं बोले, आराम से इसको 1 घंटा में 3 चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हाँ, वर्णमाला वर्णमाला में भाई ये तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसे आप 1 घंटे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिस हमें करना है सैटरडे और संडे को। और और रीजनिंग में हमें डायरेक्शन टेस्ट को पढ़ेंगे इस वीक में, डायरेक्शन टेस्ट को। फिर हम अगले अगले वीक में करते रहेंगे। ऐसे ही हम लगभग 15 वीक में हम पूरा सिलेबस को ही ख़त्म कर देंगे। हाँ, डायरेक्शन टेस्ट में हमें कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, और इसे रेगुलर हमें 1.5 घंटा समय देना पड़ेगा रीजनिंग को। और जीके जीएस को, यूपी जीके जीएस में यूपी का परिचय, यूपी के भौगोलिक, मतलब यूपी में यूपी का परिचय, यूपी का इसमें परिचय में देखेंगे तो जैसे कौन सा जिला किस से किस सीमा बनाता है, यही सब। और भौगोलिक भी का सामान्य जानकारी भी लेंगे। और जियोग्राफी में हम देखेंगे तो भारत का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार और भारत की नदियाँ, इसको भी हम 1 घंटा समय देंगे। भाई अगर इतना आप कर लेते हैं तो ज़रूर आपको मॉक में बहुत ही बढ़िया स्कोर आप उठा सकते हैं, अगर इतना हम बताएं हैं। और हिंदी भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी और रीजनिंग को ये मत जानिएगा कि ये आसान है तो मैं करूँगा। इसे भाई रिवीजन और प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, यही स्कोर है हिंदी और रीजनिंग। इसमें आप 35 में 35, 37 में 35 और ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। तो भाई हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? तो आराम से हमारा टारगेट 35 हिंदी में, रीजनिंग में भी 35, जीके में खूब से खूब आप 20 भी लाते हैं तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद से हम मैथ में 37 में 30 लाते हैं तो 70 ये दो हो गया 70 20 90 90 120 140, आराम से भाई आराम से सिलेक्शन होगा 140 आराम से। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और स्वागत करता हूँ हम लोग के सिद्धू भैया के यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत।